दोस्तों 20 जुलाई 1969 का दिन हमारे पूरे इंसानी इतिहास के लिए बेहद ही खास था। इस दिन हम इंसानों ने पृथ्वी की दुनिया से बाहर निकलकर चंद्रमा की दुनिया पर कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हैं। चंद्रमा की जमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ मिनट बाद एडविन ब्रज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की जमीन पर कदम रखा। इसके साथ ही तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। मगर दोस्तों आज उस बात को 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन अपोलो मून प्रोग्राम को अभी भी मानव सभ्यता की सबसे महान तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन आपको कह दिया जाए कि अपोलो मिशन फेक था तो आपको कैसा लगेगा? क्या वाकई में अपोलो मिशन फेक था? क्या अमेरिका ने कोई इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं था? क्या अमेरिका ने स्पेस होड़ में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यह सब कुछ झूठा प्रोपेगेंडा दिखाया था? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में सबूत के साथ इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर तुरंत डाउनलोड करें। दोस्तों अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1990 को मेरिड आइलैंड में स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह के 9:32 पर चंद्रमा पर जाने के लिए रवाना हुआ था। अपोलो 11 नासा के अपोलो अभियान का 5वां मानवीय मिशन व तीसरा चंद्र अभियान था। इस मिशन में आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर व एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांडर मॉड्यूल पायलट थे। लॉन्च होने के करीब 12 मिनट बाद यह मिशन पृथ्वी की ऑर्बिट में जा पहुंचा। पृथ्वी की एक और आधी परिक्रमा के बाद S4B तीसरे स्टेज के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के रास्ते पर धकेल दिया। इसके 30 मिनट बाद मेन कंट्रोल यान सैटर्न 5 रॉकेट के अंतिम चरण से अलग हो गया और चंद्रयान को लेकर चंद्रमा की तरफ चल पड़ा था। दोस्तों अपोलो 11 मिशन 3 भागों में विभाजित था। पहला कमांड मॉड्यूल, जहां पर एक केबिन था जो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को बैठने के लिए जगह थी। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और पानी स्टोर्ड थे। और तीसरा पार्ट था लूनर मॉड्यूल। इसका काम चांद की जमीन पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उतरना था। और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद की जमीन पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक जगह पर अपना डेरा डाला था। जिस लूनर मॉड्यूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 से निकलकर चंद्रमा तक पहुंचे, उसे द ईगल नाम दिया गया। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर मॉड्यूल से उतरकर चंद्रमा की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। उनके कदमों की छाप आज भी चंद्रमा पर मौजूद है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उतरने के 20 मिनट बाद एडविन ब्रज एल्ड्रिन ने चांद की जमीन पर अपना कदम रखा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके थे। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन के लिए चंद्रमा तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था। सबसे पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट गया था। इसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कई एरर कोड्स आने लगे थे। इतना ही नहीं, द ईगल में ईंधन की कमी भी सामने आई थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक इन परेशानियों का सामना कर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। वहां अपने रिसर्च का कार्य पूरा करने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी के लिए रवाना हो गए। 24 जुलाई को वो वापस पृथ्वी पर सही सलामत लौट आए। इसके बाद लगातार 6 मून मिशन को अंजाम दिया गया, मगर उनमें से सही सलामत 5 मिशन ही चंद्रमा की जमीन पर उतर पाए थे। अपोलो 13 चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाया था। कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से उसे वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया। चांद पर किसी इंसान को भेजने की इच्छा सबसे पहले सन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जताई थी, जिनका सपना
साकार अपोलो 11 मून मिशन से हो गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए यह छोटा कदम है, मगर मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। लेकिन दोस्तों, आखिर सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका ने सच में किसी इंसान को चांद पर भेजा था, या यह सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा था? क्या यह सारा प्रोग्राम किसी स्टूडियो में शूट किया गया था? अमेरिका के चांद पर उतरने की बात को फेक साबित करने की अफवाह अपोलो 11 के वापस आने के बाद शुरू हो गई थी। लेकिन इन अफवाहों को ज्यादा जोर तब मिला जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्यूडल। ये किताब पत्रकार बिल कैसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातें लिखी गई है जो अमेरिका के चांद पर जाने के दावों को झूठा करार देती है। अपोलो मून प्रोग्राम को झूठा साबित करने के लिए सबसे पहला सवाल, अगर चंद्रमा पर हवा नहीं है तो अमेरिकन फ्लैग लहराता हुआ कैसे दिख रहा है? पृथ्वी पर झंडे का लहराना आम बात है क्योंकि यहां पर तो हवा मौजूद होती है। नासा द्वारा जारी इस तस्वीर में फ्लैग लहराता हुआ दिख रहा है। यह झंडा वायुहीन वातावरण में लहरा रहा है और उस झंडे का कपड़ा हिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यह सवाल एक बार तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मगर दोस्तों, इसके पीछे भी एक राज था। इस झंडे के ऊपर कपड़े में ऊपर की तरफ एक मोटा तार बांधा गया था, जिस कारण यह अमेरिकन फ्लैग चांद पर लहराता हुआ नजर आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इस झंडे को खास तौर पर डिजाइन किया था क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही पता था कि चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से झंडे को फहराया हुआ नहीं दिखा सकते हैं। और झंडे के कपड़े हिलने के पीछे का कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से झंडे को गाड़ते वक्त उस पर जो बल लगाया गया, जिस कारण झंडे ने मोशन शो किया। एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस के कारण यह मोशन काफी देर तक जारी रहा, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि मानो झंडा हवा के कारण लहरा रहा है। दूसरा सवाल, अपोलो मून प्रोग्राम के दौरान ली गई इस तस्वीर में बिना तारों का आकाश कैसे नजर आ रहा था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह ड्रामा ब्लैक बैकग्राउंड वाले किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। मगर दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी अमेरिकन वैज्ञानिकों के पास है। वैज्ञानिकों की माने तो अपोलो 11 चांद की जिस जगह पर उतरा था वहां पर दिन का समय था और चांद की जमीन सूरज की रोशनी को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण चांद की जमीन काफी चमकीली दिखती है। इस चमक की वजह से चांद की जमीन से तारों को तुरंत देख पाना मुश्किल है और उनको कैमरे में कैद करना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चांद पर फोटो कैप्चर करने के लिए भी फास्ट एक्सपोजर सेटिंग को काम में लिया गया था। सवाल नंबर 3, पैरों के नकली निशान। चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं जैसे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। धरती पर इस तरह के निशान गीली मिट्टी में ही बन सकते हैं। इस पर नासा के वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांद की मिट्टी हमारी पृथ्वी की मिट्टी के समान बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही अलग है। चांद की मिट्टी ज्वालामुखी से निकली राख के समान है, जिस पर इस तरह के जूतों के निशान बन सकते हैं। सवाल नंबर 4, ये जो आप अभी तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये ब्रज एल्ड्रिन की तस्वीर है। इनके हेलमेट के कांच में आप देखेंगे तो आपको ईगल लैंडर के पास खड़े नील आर्मस्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथों में कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर इस तस्वीर को किसने कैप्चर किया? इस सबूत के आधार पर कई लोग मून मिशन लैंडिंग को फेक ठहराते हैं, मगर नासा की माने तो इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही कैप्चर किया था। कैमरा उनके चेस्ट पर माउंटेड था, जिस कारण उनको कैमरा अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हाथ चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, जो उस टाइम फोटो ले रहे थे। मगर दोस्तों, नासा के पास ऐसे कई सबूत हैं
जो इस बात को दर्शाते हैं कि मनुष्य ने चंद्रमा की जमीन पर कदम रखा था। जब अंतरिक्ष यात्री चांद की जमीन पर रहकर वापस पृथ्वी पर आए थे, उस टाइम अंतरिक्ष यात्री काफी सारा सामान यादगार के तौर पर चांद की जमीन पर छोड़कर आ गए थे। इसके साथ ही प्रत्येक अपोलो मिशन के दौरान वहां पर अमेरिकन झंडे को गाड़ा गया था, जो वहां पर आज भी मौजूद है। जब साल 2009 में नासा का लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा से अपोलो 11 साइट की तस्वीर भी कैप्चर की, जो इस बात को दर्शाती है कि चंद्रमा पर मानव मिशन लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है, जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहां तक कि चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। एलआरओ ने यह भी दिखाया कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी खड़े हैं। जांच ने सतह पर उनकी छाया का पता लगाया है। सन 2012 में इसकी तस्वीर जारी की गई, जिनमें इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 6 अपोलो मिशन लैंडिंग साइट में 5 अपोलो लैंडिंग साइट पर आज भी अमेरिकन फ्लैग मौजूद है। केवल अपोलो 11 के दौरान लगाया गया झंडा आज नहीं है, क्योंकि वह वापस आते वक्त उड़ान के दौरान रॉकेट से जल गया होगा या फिर नीचे गिर गया होगा। इसके साथ ही हमारे भारत के चंद्रयान 1 ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा पर मानव मिशन की लैंडिंग हुई थी। साथ ही कई अंतरिक्ष एजेंसियों के यान अपोलो मिशन की चांद पर लैंडिंग की पुष्टि कर चुके हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अपोलो 11 मिशन फेक नहीं था। इसके साथ ही प्रक्षेपण को 10 लाख लोगों ने राजमार्गों, प्रक्षेपण स्थल के निकट, समुद्री किनारों, इसके अलावा 60 करोड़ लोगों ने इसका टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखा था। उस वक्त अमेरिका फेक मून लैंडिंग का प्रोपेगेंडा करके अपने लिए इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता था। तो दोस्तों, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपोलो मिशन फेक था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वो भी सोच समझकर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।